जय श्री राम, हर हर महादेव। अंजनेय काव्य श्रृंखला के 18वें और श्री राम कथा के 6ठे भाग में आपका स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में आपने देखा सुना कि भगवान श्री राम चित्रकूट से निकलकर दंडक वन में प्रवेश करते हैं, जहां उनका सामना विराध नामक राक्षस से होता है। श्री राम लक्ष्मण उस राक्षस का वध करते हैं, फिर वे तपस्वियों के आश्रम पर घूमने लगते हैं। इसी क्रम में वे महर्षि अत्रि, सरभंग, सुतीक्ष्ण और अगस्त्य से मिलते हैं। वन में ऋषि मुनियों की दुरावस्था और वहां राक्षसों के आतंकवाद को देखकर श्री राम राक्षसों का समूल नाश करने की प्रतिज्ञा करते हैं और पंचवटी में निवास करने लगते हैं। फिर श्री राम और लक्ष्मण से शूर्पणखा नामक एक राक्षसी मिलती है, जो रावण की बहन थी और अपने मौसेरे भाई खर, दूषण और त्रिशिरा के साथ दंडक वन से पूरे भारत में आतंक का राज्य चलाती थी। वह श्री राम के रूप को देखकर अपना होश गंवा बैठती है और श्री राम से प्रणय याचना करती है। श्री राम के मना करने पर वह लक्ष्मण पर अपना दांव फेंकती है, लेकिन वहां भी उसका वश नहीं चलता। तब वह इन सब का कारण सीता को समझकर उनको मारने की चेष्टा में लक्ष्मण के हाथों अपने नाक और कान कटवा लेती है। फिर तो खर, दूषण और त्रिशिरा 14,000 महाबलशाली राक्षसों के साथ श्री राम पर आक्रमण करते हैं और सारे के सारे भगवान श्री राम के बाणों की मार खाकर यमपुरी का रास्ता नापते हैं। इस प्रकार श्री राम पूरे दंडक वन सहित भारतवर्ष को राक्षसों के आतंक से मुक्त करते हैं और इस प्रकार रावण से बैर मोल लेते हैं। रावण श्री राम की शक्ति से परिचित था, इसीलिए सीधे श्री राम से टकराने के बजाय वह जगदम्बा सीता का हरण कर लेता है। तो यहां तक की कथा आपने पिछले भाग में देखी सुनी। अब हम राम कथा के 6ठे भाग का श्री गणेश करते हैं। जय श्री राम। सुने हरिदस शीस तब रचितनु साधु प्रपंच, हरण करी निज मरण सठ, चला लंक सो अंच। तो जब श्री राम मारीच के पीछे वन में निकल जाते हैं, तब रावण ने उस सुने आश्रम में साधु का कपट वेश धारण कर प्रवेश किया और उस मूर्ख ने अपनी मृत्यु अर्थात जनकनंदिनी सीता का अपहरण करके वह लंका की तरफ चल पड़ा। जब गृधराज जाइते ही रोधा, किए प्रहार देखते ही क्रोधा, तब दस मुख अति युद्ध प्रवीणा, किए गृद्धते ही पंख विहीना। चला गगन पथ धर तब पामर, देखे सिय गिरि महु कछुआनर, आभूषण सिय गिरि गिराए, परवश जननी लंक सिधाए। तो जब रावण माता सीता को लेकर चला, तब गृधराज जटायु उसे देख लेते हैं और रावण पर आक्रमण करते हैं। उनके आक्रमण से रावण बेसुध हो जाता है, परंतु होश में आने पर वह उनके दोनों पंख काट डालता है और फिर वह आकाश मार्ग से भगवती सीता को लेकर लंका की तरफ बढ़ जाता है। मार्ग में भगवती सीता एक पर्वत पर कुछ वानरों को देखती हैं और वे अपने कुछ गहने अर्थात अलंकार उस पर्वत पर एक पोटली बनाकर गिरा देती हैं और फिर परवश होकर वे रावण के साथ लंका चली जाती हैं। राम लौट जब आश्रम आए, सुने सिय देखे पछताए, गिरिपादप सरितावन चारी, पूछी कहाँ सिया सुकुमारी, विलपत राम जगत बौराए, कौन बने उस विधि सहाय, लखन बहुत रघुपति समुझाई, करहु पराक्रम तज कदराई, एहि विधि कहत सुनत दो भाई, शोधत सिय गिरि कानन धाई। इधर जब श्री राम मारीच का वध करके आश्रम लौटते हैं, तो सीता को वहां न पाकर वे बहुत दुखी होते हैं। वे उनको ढूंढते हुए चारों तरफ घूमने लगते हैं। वे पर्वतों से, पेड़ों से, नदियों से और वन के प्राणियों से सीता का पता पूछने लगते हैं। उस समय श्री राम को देखकर देवता भी परेशान हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि अब जब स्वयं ईश्वर ही इस तरह विलाप कर रहे हैं, तो ऐसे में उनकी सहायता भला कौन कर सकता है। लक्ष्मण श्री राम को बहुत समझाते बुझाते हैं और फिर दोनों भाई उस वन में सीता की खोज करने लगते हैं। लखन अयो मुखि दंडित किन्ही, असुर कबंध प्रबंधन किन्ही, सबरी सबर दिए रघुराई, ऋष्य मूक गिरि महुते आई, तहा मिले रघुपति हनुमाना, सह सुग्रीव सखा बलवाना, सिय भूषण तह राम दिखा
जाए, पहचाने प्रभु बहु दुख पाए। तब प्रभु बाली पाठ पढ़ाए, एक बाण तिन्ह काल पठाए। तब सुग्रीव पाए सिंहासन, पाए ऋक्ष कपि अनुशासन। तो वन में घूमते हुए वहां पर लक्ष्मण को अयोमुखी नाम की एक राक्षसी मिलती है, जो लक्ष्मण जी पर रीझ जाती है और उनको बाहों में लेकर वह उनका अपहरण करने का प्रयत्न करने लगती है। परंतु उसे क्या पता था किससे उलझ रही है। लक्ष्मण ने उसका हाल भी शूर्पणखा जैसा ही कर डाला। फिर उन्हें कबंध नामक एक राक्षस मिला, जिसकी बाहें एक एक योजन लंबी थी और वह अत्यंत ही शक्तिशाली था। इंद्र के वज्र की मार खाकर भी वह राक्षस जीवित था। तो राम लक्ष्मण ने उसे भी मार गिराया और उसी के निर्देश पर वे सबरी के आश्रम पर पहुंचे। श्री राम को ऋषिमुख का पथ बताकर सबरी राम तत्व में लीन हो जाती है। इस प्रकार श्री राम ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचते हैं, जहां उनकी भेंट हनुमान और महाबलशाली सुग्रीव से होती है। वहीं पर सुग्रीव उन आभूषणों को दिखाते हैं जो माता सीता ने पर्वत पर गिराए थे। श्री राम उन आभूषणों को पहचान जाते हैं और बहुत दुखी होते हैं। इसके बाद श्री राम और सुग्रीव में मित्रता होती है और श्री राम उसके बड़े भाई वाली का वध करते हैं और सुग्रीव को किष्किंधा के सिंहासन पर स्थापित करते हैं। इस प्रकार संसार के समस्त वानरों और भालुओं के वे एक छत्र सम्राट बन जाते हैं सुग्रीव जी। अखिल जगत खलु भालु कपि, आए जूथप जूथ। सिय शोधन हित सकल कपि, दिग दिग चले बरूथ। तो इसके बाद सुग्रीव समस्त वानरों और भालुओं को वहां पर इकट्ठा करते हैं किष्किंधा में, और उन वानरों और भालुओं का दल सुग्रीव की आज्ञा पाकर 10 दिशाओं में भगवती सीता की खोज करने के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों, अंजनेय काव्य श्रृंखला की 18वीं प्रस्तुति यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कविता कैसी लगी, कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से बताएं। लाइक करें, शेयर करें, और आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह करूंगा कि कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंग बली।